के राज्य में कितने ओबीसी हैं उनका लिस्ट वो खुद ही बनाएंगे, राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब फिर इसके आगे संविधान के आर्टिकल 340, अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये लिखा गया है, मींस आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द प्लाइट, या बताता हूँ हिंदी में, फॉर दिस टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, मतलब आर्टिकल 340 में ये लिखा गया है कि ये जो ओबीसी है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी असल में आखिर स्थिति क्या है। ठीक है, इन स्थितियों को जानने के लिए जो सरकारें हैं वो टाइम पर टाइम नेशनल कमीशन या आयोग का गठन करते रहेंगे। ठीक है, आयोगों का गठन करने की बात की गई है आर्टिकल 340 में। आयोग का गठन क्यों होगा, ताकि अलग अलग जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। ठीक है, अगर हम ओबीसी के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो इसी ही मतलब आर्टिकल 340 में जो लिखा हुआ है, इसी को इफेक्ट देने के लिए दो बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, इसी को इफेक्ट देने के लिए दो बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, एक है फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, उनका नाम है कालेलकर कमीशन। फर्स्ट वॉज कालेलकर कमीशन, ये नाम है कालेलकर कमीशन, और दूसरा है द वन विच वाज सेट अप इन 1979। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, इस कमीशन का नाम है, स्तर पे जो काम है वो इसका है, और मतलब स्टेट लेवल पे जो राज्य सरकारें हैं उनका दायित्व है कि वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट शुड मेंटेन द लिस्ट ऑफ द ओबीसीज इन देयर ओन स्टेट्स। उनके खुद के राज्य में कितने ओबीसी हैं उनका लिस्ट वो खुद ही बनाएंगे, राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब फिर इसके आगे संविधान के आर्टिकल 340, अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये लिखा गया है, मींस आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द प्लाइट, या बताता हूँ हिंदी में, फॉर दिस टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, मतलब आर्टिकल 340 में ये लिखा गया है कि ये जो ओबीसी है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी असल में आखिर स्थिति क्या है। ठीक है, इन स्थितियों को जानने के लिए जो सरकारें हैं वो टाइम पर टाइम नेशनल कमीशन या आयोग का गठन करते रहेंगे। ठीक है, आयोगों का गठन करने की बात की गई है आर्टिकल 340 में। आयोग का गठन क्यों होगा, ताकि अलग अलग जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। ठीक है, अगर हम ओबीसी के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो इसी ही मतलब आर्टिकल 340 में जो लिखा हुआ है, इसी को इफेक्ट देने के लिए दो बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, इसी को इफेक्ट देने के लिए दो बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, एक है फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं पहला